हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है, भारत में वृद्धजनों के कल्याणकारी कार्यक्रम बहुत अलग से सिलेबस में दिया हुआ है और बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये बोलते हैं कि 2020 के अकॉर्डिंग कराइए मैम, 2019 के अकॉर्डिंग। देखिए, पहली बात तो 2019 का भी मेंस होना है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जिनका मेंस होना है। सेकेंडली बात कि जो 2019 और 2020 के बहुत से टॉपिक आपको लगता नहीं है सेम है, लेकिन वो सेम है। जैसे कि वृद्धजनों के कल्याणकारी कार्यक्रम में आ जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे जो सामाजिक समस्याएं टाइप के टॉपिक हैं जो वहाँ पे इंक्लूड नहीं है टॉपिक वाइज, लेकिन वहाँ पे एक मेन टॉपिक लिख दिया है। उसके अंदर कितने सब टॉपिक बन सकते हैं वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया है न्यू सिलेबस में। सबसे पहली बात, एक प्रपोज़ल तैयार हुआ था जो 2020 का जो मेंस का जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है, कमलनाथ सरकार ने किया था। अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि सिलेबस बिल्कुल चेंज हो ही जाएगा, और अगर नहीं भी होता, नया सिलेबस ही रहता है, तो भी ये क्वेश्चन आपको करना ही है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ से मिलते जुलते हैं। वो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपको पढ़ने के लिए नहीं, आपको सभी कुछ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्लो चार्ट में कवर किया है। ऐसा ही आप एग्ज़ाम में जाके लिखिएगा। एग्ज़ाम में जाके आप ऐसा लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ मैंने कितना डाटा है वो भी लिखा है। इसके अलावा फ्लो चार्ट का प्रॉपर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, इससे क्या है, हमको एग्ज़ाम में भी पढ़ने में क्या सरकारी पहल रही, राज्य सरकार ने क्या पहल की, फिर इसको फ्लो चार्ट में बताई हूँ मैं, ग्राफ में बताई हूँ कि किस तरह से इनका ग्राफ बढ़ रहा है। तो इससे आपको मार्क्स क्या है बहुत अच्छे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, तो आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ते हैं तो प्लीज़ मुझे अपना नाम ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं वो जो केवल परेशान करने लोगों को जुड़ते हैं, तो उनको मैं हटा दूँगी जिन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया है। तो आप अपना नाम ज़रूर मुझे बता दीजिएगा अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं तो क्वेश्चन है, वृद्धजनों के कल्याणकारी कार्यक्रम का उल्लेख करो। ये मेरा जो टॉपिक है ये स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजना का टॉपिक है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 230 रुपये है और इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस जो है 560 रुपये है। तो आप ये ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष वृद्ध मतलब जो 60 वर्ष से ज़्यादा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 104 मिलियन बुजुर्ग थे। कितने बुजुर्ग थे? 104 मिलियन बुजुर्ग थे। और वर्ष 2026 तक 173 मिलियन से ज़्यादा होने की संभावना है। 2011 में इतना था और 2026 में इतना होने की संभावना है, ये हमने यहाँ पे आंकड़े लिखे। दुनिया में बुजुर्गों की कुल आबादी का 5वां हिस्सा भारत में है, जिसमें 1/3 बुजुर्ग क्या है? गरीब है। दुनिया में बुजुर्गों की जितनी भी आबादी है उसका 5वां हिस्सा भारत में है, जिसमें 1/3 गरीब है। सहयोग करने वालों का प्रतिशत इसके विपरीत लगातार घट रहा है। कैसे घट रहा है हम देखते हैं। 2001 में ये 8% था, 2011 में 7% और 2012 में ये 5.2%। और वही 2019 की स्थिति भी देख लीजिए, पहले आंसर लिख ली थी मैं, इसका पहले की स्थिति अगर देखेंगे तो 4.8 के समथिंग इसका आंसर होगा, 4.8 समथिंग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमने इसका पूरा डाटा लिखा। अब हम देखते हैं, हाल तक वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवार और वयस्क बच्चों दोनों को विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है कि एक वृद्धावस्था का जो स्थिति है उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसको माना जाता है कि जो परिवार है वो वृद्ध लोगों की सहायता करेगा, जो उनके वृद्ध के बच्चे हैं वो उनकी सहायता करेंगे, मतलब वो उनका सबसे विश्वसनीय स्रोत है कि बुढ़ापे में ये लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। लेकिन अब बुजुर्गों की सुरक्षा से पारंपरिक स्रोत बुजुर्गों की लंबाई अन्य कारक के दबाव के कारण कि क्या बोल रहे हैं कि अब बुजुर्गों की सुरक्षा में वो पारंपरिक स्रोत नहीं रहे हैं, या वो कहे वो विचारधारा नहीं रही है। क्या कारण है कि बुजुर्गों की जो है सुरक्षा प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्या दबाव बन जाता है? तो महिलाएं जो हैं, जो घर में बहुएं रहती हैं, वो अपने जो लॉस हैं वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती, उनकी सहायता नहीं कर सकती, उनकी केयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो खुद कामकाजी हो गई हैं। बच्चों का निजी दुनिया, बच्चे जो हैं वो अपने जो
दादा दादी हैं उनके पास नहीं बैठते, या घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी हैं, उनके पास नहीं बैठते हैं, उनके साथ नहीं खेलते हैं जैसा कि पहले होता था, जिससे बुज़ुर्गों का मन लगा रहता था, मन बहला रहता था। अब क्या कहते हैं, बच्चे अपनी निजी दुनिया में व्यस्त हैं, बच्चे अपने मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं, तो जिसके कारण भी बूढ़ा व्यक्ति है वो बहुत अकेला हो जाता है। संयुक्त प्रणाली का ख़त्म होना, पहले क्या होता था, पूरा संयुक्त परिवार रहता था, बच्चे, माँ बाप सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन जिससे क्या होता था कि बुजुर्ग का ध्यान जो है बना रहता था, सबका अटेंशन मिलता था उसको। एक व्यक्ति अगर व्यस्त है तो दूसरा उसको अटेंशन दे, लेकिन यहाँ नहीं, बुजुर्गों को क्या है, अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो एकदम खुद को अकेला फील करने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संयुक्त प्रणाली ख़त्म हो गई है, पैसे की आर्थिक परेशानी के कारण लोग सिंगल जो है फैमिली रहना पसंद करते हैं, या बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखते हैं। तो ये सब उनके कारण हैं जिसके कारण बुजुर्गों की प्रॉपर जो देखरेख होना चाहिए वो प्रॉपर देखरेख नहीं हो पाती है। इनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम लाए गए हैं। कैसे हैं, जैसे कि वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, ये जो बूढ़े लोगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। इसको बनाने का क्या कारण है, क्यों बनाई है ये नीति, तो ये वरिष्ठ नागरिकों को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाई गई है कि जिससे वो खुद को अकेला ना समझें। वित्तीय सुरक्षा, उनको आर्थिक मदद, वो अपने बच्चों के लिए पैसे के लिए ना मांगे, बच्चों को परेशान ना हो पैसों के लिए, इसलिए उनको वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। स्वास्थ्य देखभाल, उनकी स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है। उन्हें उच्च पौष्टिक आहार देने के लिए बनाई गई। आश्रय, मतलब उनको आश्रय देने के लिए बनाई गई है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा हो सके, उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके। उनको वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा हो सके। तो वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाने का ये कारण है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वरिष्ठ लोगों को संबंधित जो राष्ट्रीय नीति बनी है वो राष्ट्रीय नीति बनाने का क्या कारण है, क्यों ये राष्ट्रीय नीति बनाई गई है, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं। फिर है दूसरा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एक योजना बनाई गई है। वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता देने तथा समर्पित जीवन उपकरण के लिए यह योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्यों बनाई गई है, वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता देने तथा समर्पित जीवन यापन उपकरण के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं। मेरा मानना है कि मैं एक ऐसी एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ जिसमें 2016 से 2020 तक की जितनी भी योजनाएं हों वो योजना हम एक एक योजना कवर करें। तो उससे क्या होगा, और उस योजना का कब आरंभ हुआ, किस जिले से आरंभ हुआ, उसका क्या उद्देश्य था, वर्तमान संदर्भ में उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो ये हम उस योजना में कंप्लीट करें। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो या व्हाट्सएप में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस ज़्यादा लोग बोलेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं वो योजना जल्दी ही लेके आऊँगी। ये क्या है, आपकी मेंस में, प्रीलिम्स में, सब में हेल्प करेगी, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का भी रहेगा और इंडिया का भी रहेगा। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुजुर्ग आय पेंशन योजना, ये सरकारी पहल है। फिर अगली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इनके बारे में हम अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इतना केवल उनकी नीतियाँ बताना है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम, फिर है खाद्य सुरक्षा, ये सरकारी पहल है। मैं इनकी योजना के बारे में बोल रही हूँ कि हर एक योजना के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं उनको समझा दूँगी आपको, तो योजना आप फिर वो कभी भूलेंगे नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूँगी। ये है राज्य सरकार की पहल। देखो, कुछ केंद्र सरकार निकालती है योजनाएं, कुछ राज्य सरकार निकालती है, तो हमने ये दोनों तरह की योजनाओं को लिख लिया। केरल में मजदूर कल्याण बोर्ड के लिए पेंशन योजना, तमिलनाडु पेंशन योजना, पश्चिम बंगाल में वृद्धश्री योजना या झांझवती योजना, उड़ीसा में मधुबाबू योजना, पंजाब में आटा दाल योजना, महाराष्ट्र में संजय गांधी महिला पेंशन योजना या श्रवणसवाल योजना। इसके बाद ये हमने लिख लिया है पूरा कि क्या क्या योजनाएं, जो पहले हमने लिख लिया इसका इंट्रो क्या था, फिर उनके धन का जवाब कार्यक्रम, फिर जो कल्याणकारी कार्यक्रम है हमने वो लिख दिए। सो इस प्रकार से फ्रेंड हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार से ये योजनाएं वृद्धजनों के कल्याणकारी कार्यक्रम कल्याण करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हुई हैं, लेकिन इसमें और जागरूकता की आवश्यकता है। बुजुर्गों तक इनकी, आज भी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उन तक पहुंच पाए और उनका भी सहायता कर पाए। तो ये आप इसके निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम अपना ये आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 3 से 3.5 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्वास्थ्य का नोट्स आप लेना चाहते
तो 230 रुपये जमा करके इसका स्वास्थ्य की कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड आप हार्ड भी मंगा सकते हैं इसका डबल करके। ये मेरे सॉल्ड पेपर है फ्रेंड्स। सबसे मेन है आपका जो रहेगा मेंस, उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। ये इसमें 8 फाइलों में रहेंगे, करीब 1300 पेज हैं ये आपके लिए। तो ये आपकी 8 फाइलों में आपको मिलेंगे, आप मंगा सकते हैं। इनकी प्राइस 2000 रुपये है। इसमें 1300 पेज हैं, 8 फाइल है, सब कुछ पेपर के हिसाब, पेपर के पैटर्न के हिसाब से कवर किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब ये मेरा पूरा पैकेज, अगर पूरा पैकेज के साथ आप सॉल्ड पेपर लेते हैं तो वो आपको सॉल्ड पेपर पूरा पैकेज के साथ 1100 में रहेगा। 8500 रुपये का पूरा पैकेज में एमपी के जो स्पेशल है वो इंक्लूड रहेगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी, एग्ज़ाम तक के रिवीजन आंसर्स जो कराए जाएंगे, एग्ज़ाम में रिवीजन एक तैयारी कराई जाएगी, वो सब आपको यहाँ फ्री रहेगा, जो ग्रुप में आपको करवाया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं, नोट्स की डिटेल ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।